बिहार में 38 जिलों में से जो मुज़फ्फरपुर एक ज़िला है, गज़ब है भाई। शराब मामले में गज़ब है, इस समय एकदम टॉप पे है पूरे बिहार में। किस तरह से वहाँ शराब बिकता है, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे। और आपको वहाँ की जो बात है वो बताएँ, इससे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एक योजना है, लखपति दीदी बनाने का। ड्रोन के माध्यम से ड्रोन सिखाकर या फिर जैसे भी लखपति दीदी बनाने का, उसके लिए कई सारी योजनाएं केंद्र सरकार की चलाई जा रही है और महिलाएं लखपति बन भी रही हैं। लेकिन बिहार सरकार तो उससे भी बढ़कर निकली। बिहार सरकार का योजना है करोड़पति बनने का। अगर आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति तो आसानी से इस तरीका को अपनाइए और करोड़पति बन जाइए। क्या पता ये योजना आगे चलकर बंद हो जाए, मतलब बिहार में शराब चालू हो जाए, क्योंकि जो स्थिति है और जिस तरह विपक्ष ने घेर रखा है और इलेक्शन का टाइम आने वाला है, बहुत जल्द लगता है कि इस पे बड़ा फैसला आ सकता है। अब ये मुजफ्फरपुर की जो बात है, ये हम आपको बताएं, इससे पहले भी एक रेणु देवी का मामला आया था। हालांकि रेणु देवी का मामला थोड़ा अलग था। रेणु देवी की मजबूरी थी और इसलिए वो मजबूरी बस ये काम शॉर्टकट में पैसा कमाने का तरीका अपनाकर वो शराब बेचती थी। लेकिन उसकी बात छोड़िए, आज का ये जो घटना है, ये थोड़ा अलग है। रहने का जो घर है, वो अलग है। मतलब जहाँ की घटना है, ये घटना है बरूराज थाना, मुजफ्फरपुर में बरूराज थाना है और वहाँ के थाना प्रभारी हैं संजीव कुमार दुबे जी। उन्होंने अपने टीम के साथ जब पहुँचते हैं वार्ड नंबर 5 में, बरूराज थाना के वार्ड नंबर 5 में, तो देखकर दंग रह जाते हैं। मामला क्या है, इसको सुनिए। असल में रीमा देवी नाम है महिला का और पति का नाम है अशोक पटेल। ये दोनों शराब बेचकर करोड़पति हो सकता है बन भी गए हों, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा था। क्योंकि पैसे किसके पास कितना है ये दिखता थोड़ी है। ये तो जब सघन जांच अभियान हो ईमानदारी से, तो शायद पता लग जाए। लेकिन कब से बेच रहे थे और कितना पैसा कमा ले, जिसका कोई लिमिट नहीं हो सकता है, मैनेज भी हो जाए जब तक आप ये खबर देख रहे हो, क्योंकि मैनेज ही तो होता है बिहार में। और बिहार सरकार की एक ये ऐसी योजना है जिसमें लाखों लोग करोड़पति बन गए। कुछ पुलिस वाले, थाना प्रभारी, कुछ बेचने वाले, लेकिन पीने वाले कंगाल हो गए, क्योंकि महंगा खरीदना पड़ रहा है। नकली भी मिल जाता है, 2 नंबर का डी मिल जाता है। डी हमने सीखा है ये ऑडियंस से ही कि डी माल मिल जाता है। तो ये सरकार का ऐसा योजना है कि करोड़पति बनने वाले बन गए, जो इसको फॉलो किए, जो अपनाए। और होता क्या है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, बाद में सब मैनेज होता है। देखिए जो बड़े लोग हैं, बड़े सिंडिकेट, वो सब मैनेज कर लेते हैं। पकड़े तो जाते हैं ये छोटे लोग, रीमा देवी और अशोक पटेल जैसे। अगर ये भी कमीशन दे रहे होते तो ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनके पास से जो शराब की बरामदगी हुई है ना, वो कोई ज़्यादा मात्रा नहीं, 191 लीटर है इंग्लिश शराब की बोतल, कई पेटियां। तरीका क्या था, इसको सुनकर थोड़ा सा समझिए कि रहने का घर अलग है और शराब बेचने के लिए एक झोपड़ी नुमा घर बना दिए। झोपड़ी नुमा, उसमें लकड़ी जलावन वगैरह रख दिए और इसके बाद वहीं से ये नया व्यापार का काम शुरू होता है, जिसमें कमाई डेली लाखों का हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये तो अपना बेचने पे ऊपर है। तो जो रीमा देवी जो महिला थी, वो वहीं पे बेचती थी, उसी झोपड़ी, जो झोपड़ी था उस वहाँ पे। और पति क्या करते थे कि जो ऑनलाइन ऑर्डर किया मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके, पैसे वाले लोग घूमते थोड़ी चलते हैं, ऑर्डर करते हैं, हाँ भाई इतना शराब चाहिए, इतना बोतल चाहिए, कौन कौन सा है, तो ये है, इतना पैसा लगेगा। अरे इतना नहीं, इतना लगेगा, बहुत मुश्किल से मंगाया गया है, ये मंगा कर हमें 1500 रुपये का पड़ा, जबकि वो 500 रुपये का भी मंगा लिया होगा। बोलेगा 1500 का हमें तो यहाँ मंगा कर पड़ा है, ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल देंगे। इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ऐसा हमने लोगों से सुना है, जो लोग ये देखने के लिए कि क्या सचमुच ऑनलाइन फ़ोन करने से मिलता है, तो इस तरह की बातें की जाती है। और आप भी कर सकते हैं,
थोड़ा-सा हाथ-पाँव चलाइए, थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, आपके आस-पास भी जो होम डिलीवरी करने वाले हैं उसका सब कुछ मिल जाएगा। टोटल एड्रेस, मोबाइल सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें करके वो करते थे होम डिलीवरी, यानी पति होम डिलीवरी और पत्नी वहीं पे बेचती थी। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा था जिस पे कार्रवाई हुई है बरूराज थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे के द्वारा। अब सवाल ये है कि ये सब करने की नौबत क्यों आई बिहार में? क्योंकि ये पहले शख्स नहीं है ऐसे, और ये कोई बड़े भी नहीं हैं, बड़े तस्कर नहीं हैं। बड़े तस्कर होता तो ये ट्रक और पिकअप वैन में ये भी मंगा कर रखे होते। 191 लीटर शराब मात्र पकड़ा गया है। हालाँकि 50 लीटर भी शराब अगर पकड़ा जाता है तो थाना से फिर ज़मानत नहीं होता है। लेकिन एक बात और, असली बात तो हम आपको बताना भूल ही गए। पत्नी जब ये पुलिस की टीम पहुँचती है तो पत्नी पुलिस से उलझ जाती है। पुलिस को अपनी बातों में उलझा लेती है और इसी का फ़ायदा उठाकर पति वहाँ से फरार हो जाते हैं। पति पकड़ में नहीं आते हैं, पति फरार हो जाते हैं, पत्नी पकड़ी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये कमीशन दे रहे होते या फिर कमीशन देने की बात स्वीकार कर लिए होते, कभी-कभी होता क्या है ना, मामला बिगड़ता कैसे है, एक लड़का जब पकड़ा गया था उससे हमने जब पूछा कि तू छूट कैसे गया? जब पकड़ा गया था तो 3 लोग पकड़ा गया था और 3 लोग में पुलिस वाला कह रहा था कि 1 को जेल भेजेंगे, 2 को छोड़ेंगे। अब बताओ कि 40-40 हज़ार रुपया कौन-कौन देने वाला है? तो एक ने तो 40 हज़ार रुपया देने का तुरंत हामी भर दिया और दूसरा जो था उसका मामला कुछ 25-30 के आसपास में सेट हो गया। क्योंकि इसके बाद वो वहाँ से चल गया था, उसका काम सेट हो गया तो जो पैसा देगा वहीं से उसको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि वो पकड़ा भी गया है। और एक व्यक्ति को भेजना था क्योंकि दिखाना है, कोटा पूरा करना है। तो ये खेल चलता है, जो मैनेज करता है, जो सेटिंग करना चाहता है, वो कर सकता है। अगर ये लोग भी सेटिंग करके रखते, तो ये पकड़े नहीं जाते। बल्कि 191 लीटर जो इनके पास शराब का जो स्टोर था ना, ये 191 के बजाय 1091 लीटर भी हो सकता था, अगर ये मैनेज कर लेते। तो ये एक तरीका है बिहार में, बिहार की सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, कि करोड़पति बन जाओ। अच्छा है, अब कुछ लोग अगर करोड़पति बनते हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? अच्छा है, गरीबी दूर होगा। लेकिन खतरनाक बात है, जो नेगेटिव पॉइंट है, उसको भी तो देखना होगा ना। अब कई ऐसे परिवार जो शराबबंदी केस में पकड़ा गया और उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस पॉइंट को भी तो देखना पड़ेगा। उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार के बच्चे क्या करेंगे? कोई ईमानदारी का काम तो नहीं करेंगे। कई ऐसे लोग जो मात्र एक आध गिलास पी रखा हो और पुलिस के चक्कर में पड़ गया, चला गया। और नहीं तो उसके ऊपर 50 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाने का केस थोप कर डाल दिया गया। ये भी मामला आया है। यानी शराबबंदी से कुछ लोग माला-माल हो रहे हैं, तो कुछ लोग कंगाल हो रहे हैं और कुछ लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। कंगाल पीने वाले, 500 की बोतल 3-3 हज़ार तक बिक रहा है और महँगा देकर खरीदने वाले बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो खेल चल रहा है बिहार में, ये खत्म कब होगा? क्या ये सही है या गलत है? ये जनता को तय करना है। क्योंकि जनता ही शराब पीने वाले लोग, जनता ही बेचने वाले लोग और कुछ अधिकारी और कुछ नेता और सरकार का कानून, कानून में फँसते हुए लोग, पुलिस वाले इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो बिहार को सचमुच बर्बाद करके बैठा है और कुछ लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं, अपनी कमाई का ज़रिया बनाकर अपना परिवार को आगे भी बढ़ा रहे हैं। दोनों बातें हैं जो हमने आपके सामने एक साथ रख दिया। अब आपको तय करना है क्या सही है, क्या गलत है। हम ना तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, ना शराब चालू के पक्ष में हैं, ना पीने के पक्ष में, ना बेचने के पक्ष में। जो जानकारी हमने आप तक रखा, आगे सब कुछ आपको अपने विवेक से तय करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। किसी के कहे पे आप मत जाइए, क्योंकि बहुत से परिवार बर्बाद भी हो गया और बहुत से परिवार आबाद भी हो गया।
तो अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए और समझ लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। और किसी भी तरह का समस्या अगर आपके साथ है, किसी भी तरह का समस्या, तो उसको आवाज़ देना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, नोटिफिकेशन कॉल को सेट करके और हमसे संपर्क करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।